हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्ते। आंचल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आप सभी के सामने। अकेले रहना सीख लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भीड़ के तन्हाई में, ये भीड़ भरी दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। ये नाते रिश्ते, ये परिवार, रिश्तेदार, पति, बेटे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब सिर्फ मोह माया का जाल है और दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। ना तो कोई आया था आपके साथ और ना ही कोई जाएगा। इसीलिए दोस्तों अकेले ही रहना सीख लीजिए, इसी में अच्छाई है। और इसके पहले मैं बता देती हूँ कि अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ छोड़ूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप सबसे पहले देखें। यही आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताने जा रही थी, ये भीड़ की दुनिया में अकेले रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी देखा और देख भी रही हूँ। ये रिश्ते नाते जो भी है, मेरे हिसाब से कोई अपना नहीं है। अपना है तो बस ये शरीर अपना है और कोई नहीं। ये सुख में साथ दे या दुख में साथ दे, ये आपका शरीर ही साथ देगा, और बाकी मेरे हिसाब से तो कोई नहीं साथ देगा। इसीलिए अकेले जीना सीख लीजिए। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जिसको आप ज़्यादा समझेंगे, जो आपके लिए पूरे नज़दीकियाँ हैं, जो आप ज़्यादा प्यार करते हैं जिससे, लेकिन वो आपको इस तरह से छोड़ देंगे कि जिस तरह तूफ़ान आते ही या हवा आते ही दोस्तों ज्योति बुझ जाती है, दीपक बुझ जाते हैं, उसी तरह दोस्तों आपके लिए अंधेरी रात हो जाएगी। शुरू में तो वो बहुत बोलेंगे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो, मैं आपसे बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकते हैं। फ़ोन करेंगे बार बार, 5 बार, 10 बार, आपको हमेशा दिन में करते रहेंगे फ़ोन। एनी टाइम पूछते रहेंगे कि कैसी हो, खाना खाई कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहता हूँ तो मुझे लगता है दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करता हूँ तो मैं जी नहीं सकता हूँ। मतलब ऐसे ही बहुत सारे बात बोलेंगे। लेकिन छोटी मोटी उलझन में दोस्तों, पारिवारिक है या रिश्ते हैं, नाते हैं, तो छोटी मोटी उलझनें आते ही रहते हैं। लेकिन इन उलझनों में ऐसे मोड़ पर आपको छोड़ देंगे कि आपको दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आएगा। वो तो जीना सीख गए हैं कि मैं जी लूँगा, लेकिन ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बच्चे आ गए थे, इसी वजह से मैं इधर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। ठीक है, तो मैं कहना चाह रही थी कि वो तो आपके बगैर जी लेंगे और जीना भी सीख लिए हैं, लेकिन आपका आदत नहीं रहेगा जीने का अकेले, तो आप बहुत अकेले पड़ जाओगे दोस्तों। और उसमें बहुत तो ऐसे होते हैं कि अपना मौत भी कर लेते हैं। लेकिन मौत नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिला है और बार बार नहीं मिलता है। मरेंगे क्यों, हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे और उसे भी जी के दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ, जी सकती हूँ या नहीं। तुम तो मुझे बीच राहों में छोड़ दिए। अभी वो इतना बिजी है कि 1 मिनट भी आपको वो फ़ोन नहीं करके पूछेगा। छोटी छोटी उलझनें ऐसे ही ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन इतना जिसे तुम ज़्यादा चाहते हो इतना दूर तक नहीं छोड़ देना चाहिए दोस्तों कि 1 मिनट फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकती हो कैसी हो या कैसे हो,
खाना खाई हो या नहीं खाई हो, मतलब इतना वो ज़िंदगी में अपना व्यस्त हो गया है कि आपका याद भी नहीं है। जिसको वो बहुत इम्पोर्टेंट देता था कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही से शुरुआत है, तुम ही से मेरा ख़त्म है, लेकिन उसका अभी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों शुरू शुरू में वो बहुत इज्जत देगा और बहुत प्यार भी करेगा, लेकिन छोटी मोटी ऐसे उलझने आते हैं उसकी वजह से वो छोड़ देगा, और बिल्कुल छोड़ देगा कि जिस तरह आपका उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है, उसके लिए तुम कुछ हो ही नहीं, ऐसा छोड़ देगा। जैसे हर इंसान खोजता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेरी ज़िंदगी में वो मेरा इज्जत दे, मैं उसका इज्जत दूँ, यही चाहता है। चाहे जानवर हो या इंसान हो, सभी को इज्जत चाहता है। मैं उसके लिए इतना करती हूँ, वो मेरे लिए इतना करता, मैं उसके लिए इतना करता हूँ, फिर भी मेरा कोई वैल्यूएशन नहीं है। इससे अच्छा है अकेला ही जीना क्यों नहीं पड़ जाए, हम अकेला ही क्यों नहीं जिएंगे। ना मुझसे बात करता है, ना मेरा वैल्यूएशन देता है, ना मेरा इज्जत देता है, तो इससे अच्छा है कि अकेले ही जी सकते हैं और अकेला ही जीना चाहिए। और सीख लीजिए दोस्तों, वो तो चौथी क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो उसमें एक कहानी पढ़ती थी, झूरी, मोती और हीरा। झूरी के दो बैल थे, मोती और हीरा। वो देखते होंगे दोस्तों कि वो बैल तो थे, लेकिन वो झूरी कभी उसको अनुभव नहीं हो दिया ये जानवर, वो उसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह प्यार करते थे कि मतलब उसके बगैर वो झूरी के बगैर हीरा मोती रह नहीं सकता था, एक पल भी नहीं रह सकता था। जानवर थे फिर भी तो वो प्यार का भूखा था। इंसान बोलिए कितना भूखा हो सकता है प्यार के। प्यार से अगर लोग जहर भी देते हैं वो भी पी लेते हैं। और हर चीज़ में प्यार खोजता है और इज्जत खोजता है, ये दो चीज़ है ऐसा, प्यार और इज्जत। किसी को भी आप इज्जत दीजिएगा ना और प्यार दीजिएगा ना, आप उसको 2 दिन कहिएगा कि तुम भूखा भी रह जाओ, वो रह जाएगा। और किसी को इज्जत सम्मान दीजिएगा ना, वो आपको बहुत इज्जत करेगा, आपका भी करेगा। ये उल्टा है, ये दुनिया उल्टी है दोस्तों। अगर तुम किसी को गाली दोगे तो वो भी तुम्हें गाली देगा, किसी को तुम प्यार से बात करोगे तो वो भी प्यार, किसी को तुम रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे तो वो भी आपका करेगा। अगर नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा। तो मैं बोल रही थी वो झूरी का और हीरा और मोती, पता है वो कहानी में चौथी क्लास में पढ़ती थी तो पढ़ी थी। वो 2 बैल थे, बहुत प्यार करता था, सुबह शाम उठता था, चारा डालता था, बहुत प्यार करता था। रात में सोने से पहले उसको रोटी खिला देता था, तब वो सोता था। और उसकी पत्नी का भाई आया, गया नाम था, वो लेने के लिए आया वो दोनों बैलों को। तो वो जाना नहीं चाहता था कि ये कैसा होगा नहीं होगा पता नहीं, कैसा खाना कैसा व्यवहार करेगा मेरे साथ पता नहीं। तो फिर भी उसकी पत्नी उसको, पति को मना उना करके उसके साथ भेज दिया। तो चला तो गया, रास्ते में नहीं जा रहा था, वो मार मार के लेके गया। फिर रात में रूखा सूखा डाल दिया, फिर सुबह खेत में हल चलाने लेते गया। फिर वहाँ मार मार कर उसका पूरा खेत मतलब हल चलाया। फिर आया रूखा सूखा उसको डाल दिया। बेचारा रोता था, बांधा हुआ था, रोता था, बिल्कुल रोता था। वो सिर्फ झूरी को ही याद करता था, वो मेरा कितना अच्छा था मालिक, जो हमको कितना प्यार करता था, ये मैं किस जगह आ गया हूँ जो पता नहीं। तो इसी तरह वो क्या किया, किसी तरह उसकी पत्नी के भाई के जो बेटी थे वो उसको रात में रोते हुए नहीं देखी गई, तो वो रात में रोटी चुपके से खिला दी। कुछ तो उससे संतुष्ट हुआ। फिर वह रात में ही छोड़ करके, वो रस्सी तोड़ करके वो भाग गया कि मुझे इसके पास नहीं रहना है। तो भागते भागते वो गौशाला में आए, वहाँ देखे बहुत से सारे जानवर थे बंधे हुए। किसानों ने दूसरे का ये खाना खाने लगे, कई दिन से खाना नहीं खाया था, भूख की वजह से हरी हरी मटर थी वो सब खाने लगे। तो उसकी वजह से वहाँ के
जो देखभाल करते थे वो गौशाला में जाके इसको बंद कर दिए। वहाँ भी गौशाला में गए तो बहुत सारे बकरी, गधे, बैल सब बंधे हुए थे। तो ये दोनों चतुर थे, होशियार भी थे। ये दोनों ने दीवार मार मार के तोड़ दिया और सभी जानवर भाग गए और ये भी भाग गए। और फिर भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंच गए दोस्तों। तो इसीलिए बोलते हैं जानवर और इंसान सभी चाहते हैं कि मुझे प्यार मिले, इज्जत मिले। इसीलिए अगर जहाँ इज्जत मिले, जहाँ प्यार मिले, वहीं मन भी लगता है दोस्तों। और जहाँ कुछ नहीं है आपके लिए वहाँ मन भी नहीं लगेगा। और अकेले रहने के लिए सीख जाइए, इसी में भलाई है दोस्तों। और क्या कहूँ, बहुत सारे दिन में बहुत बात आते हैं, मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या तो मेरा बात अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आप सबके बीच वीडियो छोड़ती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।